आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में राज्य मंत्री परिषद की बैठक और हजारीबाग में आधुनिक खेती पर रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक पिछले बुधवार को हुई, जिसमें जनहित से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए बताया, आज 2 निर्णय लिए गए जिसमें राज्य के जेपीएससी आने वाले समय में बेहतर कैसे कार्य करे, यहाँ के नौजवानों को रोजगार को लेकर और जेपीएससी पर जो सवाल उठते रहे हैं वो ना हो, इसको लेकर के हम लोगों ने नया नियमावली, जो मुझे लगता है कि 51 के बाद पहली बार ये नियमावली बनी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 51 की बात और अब की बात में कितने फर्क हुए होंगे। इसको शायद किसी ने जानने समझने का प्रयास नहीं किया और आज उसको हम लोगों ने पूरी विस्तृत गहन चिंतन के उपरांत नए सिरे से और नए नियमावली के साथ अब जेपीएससी काम करेगा। दूसरा बात, पूर्व में कुछ ऐसे निर्णय हुए हैं, कुछ ऐसे कागजात बने जिसका खामियाजा राज्यों को और राज्यवासियों को भुगतना पड़ना प्रारंभ हो चुका है। केंद्र और राज्यों की जो संबंध है और जो इस देश का फेडरल सेटअप है, उस फेडरल सेटअप के साथ आज कहीं न कहीं धोखा हो रहा है। आपको पता है, राज्य में एक तरफ डीवीसी बिजली कटौती करना प्रारंभ कर चुकी है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार हमारे आरबीआई में जो सभी राज्यों के खाते होते हैं उनमें से सीधे पैसे काटे जा रहे हैं और उस खाते में वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, 14वें वित्त आयोग, आदिवासी कल्याण के पैसे आते हैं और जो हमारा सीधा अधिकार है उन पैसों को भी काटा जा रहा है। और उसके तहत आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो दस्तावेज पूर्व में बने हैं उस दस्तावेज को निरस्त किया जाए। ये आज सरकार ने निर्णय लिया है। कैबिनेट सचिव एके सिंह और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव ने बैठक के बाद मंत्री परिषद द्वारा लिए गए फैसलों की विस्तृत जानकारी मीडिया को दी गई। मंत्री परिषद की बैठक में 2 विषयों पर विचार किया गया और निर्णय लिए गए। पहला जो विषय ऊर्जा विभाग से संबंधित है, काफी महत्वपूर्ण है। प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग से रिक्वेस्ट करें कि आपको इसके बारे में ब्रीफ कर दें। मंत्री परिषद के समक्ष आज यह विषय रखा गया कि भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के बीच जो ऊर्जा उत्पादन कंपनियां हैं केंद्रीय, उनके बकाये के भुगतान के लिए जो पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के तहत त्रिपक्षीय एग्रीमेंट किया गया था, उससे राज्य सरकार ने एग्जिट करने का निर्णय लिया है। और यह निर्णय मुख्यतः लोग और जनता के हितों को देखते हुए राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं तथा 15वें वित्त आयोग और संविधान के तहत मिलने वाली राशि जो इसी कंसोलिडेटेड फंड में जाती है, उससे यह राशि की कटौती होती है। इसको देखते हुए संविधान के द्वारा प्रदत्त जो सुविधाएं हैं राज्य को और राज्य की जनता को, उस पर प्रभाव पड़ने से राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वह इस त्रिपक्षीय समझौता से एग्जिट करे। इस समझौते के तहत मुख्यतः यह प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार की डिस्कॉम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वह बिजली जो केंद्रीय उत्पादन कंपनियों से खरीदती है, उसके एवज में जो भुगतान हमको उनको करना होता है, उसको यह शक्ति प्रदत्त होती है इस एग्रीमेंट से कि वह आरबीआई को पत्र देकर सूचित कर सकता है कि चूंकि यह अब समय आ गया है प्रावधान के तहत कि वह इस राशि की कटौती कर सके, तो वह विभिन्न किस्तों में जैसा वह निर्धारित करता है, आरबीआई को वह एक निर्देशित करता है कि यह राशि राज्य के फंड जो आरबीआई के पास संधारित है उसमें से यह कटौती विभिन्न किस्तों में जैसा कि निर्धारित किया जाए वह कर सकता है। और आरबीआई वह राशि काटकर पावर मंत्रालय के विभिन्न उपक्रमों में उसको डिसबर्स कर देती। यही इसका मुख्य प्रावधान है। ये राज्य सरकार ने लोकहित में और राज्य सरकार के लोगों के और वित्तीय स्थिति के हित को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और जो विभिन्न विधिक प्रावधान है उसके तहत यह पाया
यह वन साइडेड है, लॉप साइडेड है और ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि संविधान द्वारा जिन संस्थानों को, जिन लोगों को जो सुविधाएं प्रदत्त हैं, उसके विपरीत यह जाता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसे में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। जो हम बिजली खरीदेंगे उसका हम भुगतान करेंगे और बिजली के लिए कई और मैकेनिज्म हैं जहां से हम वैसे भी बिजली की कटौती होने पर समय समय पर बिजली खरीदते रहे हैं। दूसरा प्रस्ताव है झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स 2021 की स्वीकृति दी गई। ये जो सिविल सर्विसेज जेपीएससी कंडक्ट करता है तो उसके लिए नियमावली है। सातवीं इसके बाद जो भी जेपीएससी कंडक्ट करेगा सिविल सर्विसेज वो सब पे लागू होगा। और इसमें यह है कि जो पहले से जो नियम चल रहा था, इससे पहले जो नियम था वो 1951 का नियम था, 1951 का रूल्स था, जिसके तहत जेपीएससी एग्जामिनेशन कराता था और समय समय पे राज्य सरकार जो है वो संकल्प के माध्यम से उन नियमों में संशोधन करती थी। आपने देखा होगा कि पिछले कई वर्षों में कई डिस्प्यूट्स हुए जो जेपीएससी के साथ हुए, माननीय न्यायालय में भी डिस्प्यूट गया और वो सभी डिस्प्यूट्स को देखते हुए राज्य सरकार ने एक त्रिस्तरीय कमेटी बनाई थी विकास आयुक्त की अध्यक्षता में और उस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये जो नियमावली है वो तैयार किया गया। इस नियमावली के तहत ये है कि जो 15 तरह की सर्विसेज हैं जिसमें कि कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लिया जाएगा और सभी के लिए जो उम्र और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यूनिफॉर्म रहेंगे। पहले कंबाइंड सिविल सर्विसेज में योजना पदाधिकारी की भी नियुक्ति होती थी जिसके लिए क्वालिफिकेशन अलग था, उसको अब इससे अलग कर दिया गया है ताकि एक ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक ही एज के माध्यम से वो सब परीक्षाएं आयोजित की जा सके। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में डिस्प्यूट था कि छठी जेपीएससी में काफी डिस्प्यूट हुआ था, तो उसमें ये प्रावधान इसमें किया गया है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सामान्यतः 15 गुना कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा और यदि उस कट ऑफ मार्क्स तक जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या 15 गुना नहीं पहुंचती है तो उनके लिए वो कट ऑफ मार्क्स को कम किया जा सकेगा और ये एससी, एसटी और ओबीसी के केसेस में 8% तक कम किया जा सकेगा। मान लीजिए कि अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 92 मार्क्स गया है, 200 में 92 गया है, तो वो 92 से 8% हम लोग कम जा सकते हैं, यानी कि 16 नंबर आप कम जा सकते हैं एससी, एसटी और ओबीसी के केसेस में। लेकिन सब में ये 8% नहीं जाना है, ये वहीं तक जाना है जहां तक कि आपका 15 गुना कैंडिडेट हो जाता है। तो हो सकता है कि ओबीसी के केस में आपको 2% आप नीचे गए तो आपका 15 गुना हो गया। एससी के केसेस और एसटी के से मान लीजिए कि आप 8% गए तो हो सकता है कि 8% जाने पे भी आपका 15 गुना नहीं हो, लेकिन आप 8% से नीचे नहीं जा सकते हैं, अप टू 8% ही आपको नीचे जाना है। लेकिन इसमें भी सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि जो मिनिमम मार्क्स है वो हर एक कैटेगरी का निर्धारित पहले से ही है जेपीएससी की परीक्षाओं के लिए, उससे कम नहीं जाना है, उस मिनिमम मार्क्स से आपको नीचे नहीं जाना है। दूसरा ये डिस्प्यूट चला था कि जो अभी सर्विस एलोकेशन है वो सर्विस एलोकेशन का अभी भी माननीय न्यायालयों में केस चल रहा है, तो इसमें ये रखा गया है कि जो फाइनल जो एग्जामिनेशन कंक्लूड होगा रिटन और इंटरव्यू के बेसिस पे जो एक मेरिट लिस्ट बनेगा और मेरिट लिस्ट के आधार पे एक कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है और उस कट ऑफ मार्क्स में यदि कोई एससी, एसटी, ओबीसी कोई रिजर्व कैटेगरी का यदि कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाता है मेरिट के आधार पे तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। ये अभी भी प्रावधान है। लेकिन यदि मान लीजिए कि अनरिजर्व कैटेगरी में कोई कैंडिडेट आता है और उसको अपने च्वाइस का सर्विस नहीं मिलता है अनरिजर्व कैटेगरी में, लेकिन यदि रिजर्व कैटेगरी का यदि वो अवेल करता है बेनिफिट और तब उसको च्वाइस का सर्विस मिलता है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी से रिजर्व कैटेगरी में माइग्रेट कर जाएगा। इससे माइग्रेशन है जो कि उसमें माइग्रेट कर जाएगा ताकि उसको सर्विस ऑफ च्वाइस जो है वो मिल सकेगा। उसी प्रकार से फिर मेंस के बेसिस पे जो इंटरव्यू में कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे वो 2.5 गुना बुलाया जाएगा। एक और जो डिस्प्यूट इस बार हुआ था कि लैंग्वेज जो है, जो हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज का एग्जामिनेशन लिया गया था
के मार्क्स ऐड होंगे या नहीं होंगे, फाइनल जो मेरिट लिस्ट तैयार होता है वो भी बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं और उसका मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए ऐड नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने की योजना के तहत हजारीबाग जिसमें पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। झारखंड में पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत हजारीबाग जिले के किसान कृषि ग्रामीण विकास केंद्र तथा एसडीएफसी के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्ट्रॉबेरी की खेती करके अच्छी कमाई कर रहे हैं। कृषि ग्रामीण विकास केंद्र के अधिकारी त्रिदेव मुखर्जी बताते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती से किसानों को अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त हो रहा है, जिससे किसान इसकी खेती को लेकर उत्साहित हैं। हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में काम किए हैं, तो आज हम लोग यहाँ उपस्थित है एक स्ट्रॉबेरी प्लॉट में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 10 डेसिमल जमीन में हम लोग स्ट्रॉबेरी का प्लांटेशन करवाए हैं। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज ये है, जो हम लोग भी आज हजारीबाग के मिट्टी में पायलट फेज में करके ये चीज देख रहे हैं कि इसमें जो है ना, हम लोग का जो मुनाफा है किसान का, वो जो लागत है उससे 4 गुना उसको अधिक मिल रहा है। तो मान के चलिए, उदाहरण के तौर में हम ये बोल सकते हैं कि 10 डेसिमल जमीन में अगर उसको 30,000 का वो लागत उसका लग रहा है, तो उसमें लगभग वो 1 लाख रुपए तक कमा सकता है। अभी फिलहाल के लिए हम कटकमदाग प्रखंड का बेस पंचायत का बेस गांव में, अड्रा गांव में और मरहन गांव में हम लोग पायलट फेज में 20 किसानों के साथ इसको हम लोग लगाए हैं। और हम लोग का यही इच्छा है कि इसका जो प्रोडक्शन है और मार्केट का जो नीड है हजारीबाग में, उसको देखते हुए हम लोग 14 गांव में काम कर रहे हैं कटकमदाग प्रखंड में HRDP प्रोग्राम के तहत। तो ये 14 गांव में ही हम मैक्सिमम किसानों के पास इसको लेके पहुंचे, क्योंकि हजारीबाग में एक कल्चर है कि लोग टोमेटो का खेती बहुत अच्छे से करते हैं। तो इस क्रॉप को हम लोग इसलिए इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इसका जो उत्पादन है, उसके साथ साथ जो उसका इनकम वैल्यू है, ये बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा सा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी होगा, एट द सेम टाइम मार्केट में स्ट्रॉबेरी भी उपलब्ध होगा, तो ये बाजार में इसका चाहिदा भी हम लोग ये भी देखे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग का परियोजना यही है कि फिलहाल के लिए तो हम ये पायलट में देख रहे हैं और किसान भी इसमें हैं, ये भी खुश है। तो आने वाले समय में हम लोग यही कोशिश करेंगे कि 14 गांव में हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 किसानों के साथ इसको हम लोग करवाएं, ताकि बाजार में भी इसका अच्छा वैल्यू मिले और लोग भी इससे एक अच्छा अपना कोऑपरेटिव बना पाए। स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले किसान विनय प्रजापति और अजय ने बताया कि वे पहले टमाटर और फूलगोभी की खेती करते थे, जिसमें अधिक लागत और मुनाफा कम होता था। इन किसानों का कहना है कि स्ट्रॉबेरी की खेती में लागत कम और मुनाफा अधिक प्राप्त हो रहा है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ रही है। पहले टमाटर का और कलीफ्लावर, फूलगोभी वगैरह, बैंगन वगैरह खेती करते थे, लेकिन अभी स्ट्रॉबेरी ये हमारा स्टार्टिंग है। टमाटर और फूलगोभी इसमें हमारा लागत पूंजी बहुत ज्यादा है, लेकिन स्ट्रॉबेरी में हमारा लागत भी कम है, मुनाफा भी ज्यादा है। इससे हमारा फायदा भी और समय भी कम लग रहा है और इसमें इनकम भी मेरा ज्यादा है, इसलिए हम स्ट्रॉबेरी का खेती करने का इच्छुक हैं। अभी तो 10 डिसमिल में 2.5 कट्ठे के आसपास में मैं लगाया हूँ, लेकिन नेक्स्ट ईयर में हम तो चाह रहे हैं कि इसको 1-2 एकड़ में लगाएं। सीख रहे हैं अभी स्ट्रॉबेरी की खेती और इसको लगाना चाहते हैं और इसे काफी फायदा कमाना चाहते हैं। और टमाटर की खेती में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है, उसमें बांधना पड़ता है, खूंटा काटना पड़ता है और रस्सी बांधना पड़ता है। इसमें उतना कुछ करना नहीं पड़ता है और दवा का इसमें खर्च भी कम है। यही सोच रहे हैं कि अगले बार से लगाएंगे इसको और काफी मुनाफा भी कमाएंगे। हजारीबाग में आधुनिक खेती करके अपनी आमदनी बढ़ाने वाले इन किसानों के उत्साह को देखते हुए यह माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों की आमदनी दोगुनी करने के सपने को साकार किया जा रहा है और यह कदम देश के अन्य किसानों को भी प्रेरित करेगा। हजारीबाग से शादबल कुमार के साथ रांची से मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का विशेष संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता चंदन कुमार कौंडिल्य।